नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग रीजनिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। ठीक, तो इस चैप्टर में क्या-क्या चीजें होती हैं, इसमें क्या दिया गया होता है, आपको जो विकल्प दिए गए होंगे 4 से 5 विकल्प दिए जाते हैं और इस विकल्प में एक विकल्प जो होगा वो अलग होगा और बाकी 4 विकल्प क्या होते हैं, एक समान होते हैं, जो किसी ना किसी रूप से एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं या समान होते हैं। और जो एक अलग विकल्प होता है हमको उसकी पहचान करना होता है। ठीक है, तो इसमें कह सकते हो ऑड वन आउट। इस चैप्टर में पूरा यही देखना है कि मतलब कौन सा असंगत है, कौन सा मेल नहीं खाता है बाकियों से, उसको हमको क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, तो पहला जो इसमें टाइप बनता है आपका अक्षर वर्गीकरण। अक्षर वर्गीकरण जो है ये, इसमें इंग्लिश अल्फाबेट पे पूरा बेस्ड रहता है। इसमें आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के बीच का अंतर, उनकी पोजीशन वैल्यू, स्वर और व्यंजन के आधार पर ग्रुप बनाया जाता है। ठीक, दूसरा होता है संख्या संख्या वर्गीकरण। इसमें स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, डिविजिबिलिटी, वर्ग, घन, अभाज्य संख्या, विभाज्यता का यूज किया जाता है। फिर आता है आपका शब्द वर्गीकरण। शब्द वर्गीकरण में आपको बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, फिर आपके मिश्रित आ जाते हैं डाटा। तो हम एक एक टाइप पे बात करने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से चीजें करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें एक छोटी चीज है, नंबरिंग आपको ध्यान देना है, क्योंकि कोड यदि आपको पता होगा तभी सारी चीजें आपको पता होंगी। तो ए का आपका कितना कोड होता है, 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। तो ये जो हमने डाटा लिखा है ये क्या लिखा है, विपरीत का लिखा है। ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं और इनके जो विपरीत का जो सम होता है वो कितना होता है, 27। देखोगे कितना, 26 एक 27, 25 दो 27, 24 तीन 27। तो इनके जो विपरीत का जो सम होता है वो कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, अब इनको याद कैसे करोगे, नॉर्मली आपको 5 तक तो नॉर्मली याद होते हैं। अब जैसे एफ आ गया, तो एफ को यदि देखोगे तो इसको यदि आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इस तरह से देखोगे तो आपको दिखेगा उल्टा 6। जी, जी से आपको दिख रहा होगा ये 7। एच, एच से आपको दिख रहा होगा 8 की तरह कुछ दिखता है। आई आपका देखो यहाँ पे, देखो इसको थोड़ा इस तरह से कर दो, आप देखोगे 9 की तरह दिख रहा है। जे, जे में 2 डंडे हैं तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, 10। ठीक, इसको थोड़ा ऐसे इस तरह से जीरो फॉर्म में देख लो तो 1 और 0 दिख रहा है आपको। ठीक है, और आपका आ जाओ के में देखो 2 डंडे हैं तो 11। ठीक, एल में देखो 2 डंडे हैं, एक नीचे की तरफ है तो इसका मतलब क्या हो गया, 12। एम में आपके देखो 3 डंडे हैं तो कितना हो गया, 13। तो बस ये 4-5 लास्ट के आपको ध्यान देना है, इन्हीं से आपको डाटा सीधे निकालना है। ठीक, अब देखो अपोजिट को याद कैसे रखोगे, आज, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फ्यू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कोलकाता पुलिस, लायन और मन। तो ये कुछ कीवर्ड हैं जिनसे आप इनको याद कर सकते हो। अब मान लो हमको किसी का मान नहीं पता, ये ऊपर के 13 मान केवल हमको पता है। मान लो हमको आर का निकालना है, आर का नंबर क्या होता है, तो आपको याद आना चाहिए आर का मतलब क्या होता है, सीधे इंडियन रेलवे। तो आई का मतलब क्या होता है, 9। तो आप सीधे क्या करोगे, 27 से 9 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 18। ये मन में करना है आपको, तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो तुरंत पता चल जाएगा। जैसे आपको क्यू, क्यू का मान निकालना नहीं पता तो आपको जंगल क्वीन से पता चल गया, जी का कितना होता है, 10। तो 27 से आप 10 निकाल दोगे कितना आ जाएगा, 17। इसी तरह से मान लो हमको पी का नहीं पता है कितना है, तो पी से आपको पता चल गया क्या होता है, कोलकाता पुलिस, के का कितना होता है, 11।
तो 27 से आप 11 घटा दोगे, कितना आ जाएगा 16। तो पी का कितना हो जाएगा 16। तो माइंड में जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे 2-4 बार और अभी आगे क्वेश्चन करोगे तो धीरे धीरे चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब टाइप नंबर 1 आपको दिया गया है, इसमें असंगत पहचानना है बस। जैसे यहाँ पे अब देखो आपको 4 ऑप्शन दिए, कुछ भी नहीं देखना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे दे दिया असंगत अक्षर की पहचान कीजिए। ठीक, तो अब आप देखो ये एनटीपीसी 2025 में सवाल आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्या दिया गया, के ओ जे, दूसरा क्या दिया ऑप्शन एम क्यू एल, तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है आर वी क्यू, चौथा ऑप्शन आपको क्या दिया गया है ओ एस एम, चौथा आपको क्या दिया गया है ओ एस एम। तो आप देखो पहला क्या दिया गया है के ओ जे, दूसरा क्या दिया गया है एम क्यू एल, तीसरा दिया है आर वी क्यू और चौथा आपको दिया गया है ओ एस एम। क्या दिया गया है ओ एस एम। ठीक, अब एक तो पहले आप क्या कर लो, पहले हम एक दो सवाल बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, फिर आप लोग डायरेक्ट पे ले चलेंगे। ठीक है, तो अब आप बताओ के का कितना होता है 11। ठीक, ओ का आपका कोड कितना होता है 15, जे का कितना होता है 10, एम का कितना होता है 13, क्यू का आपका कितना होता है कोड बताओ 17, एल का कितना होता है 12, यहाँ पे देखो आर का आपका कितना होता है 18। ठीक है, बी का कितना होता है 22, क्यू का कितना होता है 17, ओ का आपका कितना होता है 15, एस का आपका कितना होता है 19 और एम का कितना होता है 13, एम का कितना होता है 13। ठीक, अब देखो आपको क्या दिख रहा है इसमें, तो आप देख सकते हो पहले से दूसरे अक्षर में क्या हो रहा है प्लस का 4, यहाँ पे फिर क्या हो रहा है दूसरे से तीसरे में क्या हो रहा है -5 घटा है। यहाँ पे देखो भी प्लस वाले में क्या हुआ, पहले +4 हुआ है, फिर क्या हुआ है -5। ठीक, यहाँ पे भी देखो क्या हुआ है प्लस का 4 हुआ है, फिर क्या हुआ है -5। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है प्लस का 4 तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस का कितना हो गया 6, माइनस का कितना हो गया है 6। ठीक है, तो अब देखो तीन ये आपके एक समान हो गए, सब में क्या हो रहा है तीनों में, पहले से दूसरे में +4 हो रहा है और दूसरे से तीसरे वाले में यदि आप जा रहे हो तो -5 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो पहले से तो दूसरे में जा रहे हो 4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है फिर -6 हो रहा है। तो सबसे अलग आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे अलग असंगत आपका क्या हो जाएगा माइनस ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 4 फिर कितना हुआ है माइनस का 6, बाकी सब में क्या हो रहा है प्लस का 4 हो रहा है और माइनस का कितना हो रहा है 5। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 आपको, एनटीपीसी 2025 में आया था, आप लोग बताइए कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। सेम प्रोसेस, जो लोग बिल्कुल नए जुड़े हैं वो पहले आप लोग क्या करना नंबरिंग कर लेना जो भी डाटा दिया गया है, फिर आप उसको हल करना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है देखो यहाँ पे के जी ई, दूसरा दिया गया है डब्ल्यू एस क्यू, तीसरा दिया गया है डी ए एक्स, चौथा आपको दिया गया है एस ओ एम।
चौथा आपको क्या दिया गया है, SOM। तो K का नंबर आपका कितना होता है 11, G का 7 और E का कितना होता है 5, ठीक है। और W का आपका कितना होता है बताइए 23, S का कितना होता है 19 और Q का कितना होता है 17, D का 4, A का 1 और X का आपका कितना होता है 24, S का आपका कितना होता है 19 और O का आपका कितना होता है 15 और M का कितना होता है 13, M का कितना होता है 13, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या किया गया है, 7 4 11 मतलब माइनस का 4 हुआ है और फिर क्या हुआ है यहाँ पे देखो माइनस का 2 हुआ है। फिर यहाँ पे देखो आपका 23 से 19 गया है मतलब माइनस का 4 हुआ है, फिर माइनस का 2 हुआ है। फिर आप देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, माइनस का 3 हुआ है और यहाँ पे देखो कितना, फिर सीधे प्लस का 23 हो गया है। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, माइनस का 4 फिर माइनस का 2। तो आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये तीनों क्या है, सम एक समान है। सब में क्या हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है माइनस का 2 हो रहा है। और ये वाला आपका क्या है सबसे अलग, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो माइनस का 3 हो रहा है, ठीक है। और ये भी कर सकते हो यहाँ पे ये 23 ना करके आप या प्लस का 4 का वो कर सकते हो या माइनस का भी 3 देख सकते हो, यहाँ पे उल्टा है देखना चाहो तो ए से एक्स या प्लस में भी सोच सकते हो या माइनस में भी, यहाँ पे आप डाटा माइनस का 3 भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या है अलग है, तो मतलब कह सकते हो DAX ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका सबसे अलग हो जाएगा DAX। तो जो लोग नए हैं वो लोग क्या करेंगे, पहले आप ये लोग नंबरिंग, ये जो हम लिखते हैं ये नंबरिंग आप लोग लिख लेना, फिर आप पैटर्न अप्लाई करना, ठीक है। बाकी जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं या जिनको डाटा पता है कॉन्सेप्ट, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा। NTPC 2025 में आया है क्वेश्चन, बताइए। क्या दिया गया है, IGL, फिर दिया गया है UZW, फिर आपको दिया गया है SXU, फिर आपको दिया गया है NSP, ठीक। तो I का नंबर आपका कितना होता है आप लोग बताइए 9, G का कितना होता है 7, L का कितना होता है 12, ठीक है। U का आपका कितना होता है 21, Z का कितना होता है 26 और W का आपका कितना होता है 23, S का आपका कितना होता है 19 और X का कितना होता है 24 और U का आपका कितना होता है 21, N का कितना होता है 14, S का कितना होता है 19 और P का आपका कितना होता है 16, P का कितना होता है 16। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस का 2, 7 5 12 प्लस का कितना हुआ है 5, यहाँ पे देखो आपका क्या हुआ है प्लस का 5 माइनस का 3, यहाँ पे देखो भी कितना हुआ है प्लस का 5 फिर माइनस का 3, यहाँ पे भी देखो कितना हुआ है प्लस का 5 फिर कितना हुआ है माइनस का 3, माइनस का 3। तो अब देखो ये 3 जो है इसमें तीनों में क्या हो रहा है, प्लस का पहले 5 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है माइनस का 3 हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है आप देख सकते हो माइनस का 2 हुआ है, फिर कितना हुआ है प्लस का 5 हुआ है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो असंगत क्या हो जाएगा, सबसे अलग क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए आंसर क्या होगा। क्या दिया गया है, LJN, फिर दिया गया है SQU, आपको फिर दिया गया है POR और यहाँ पे क्या दिया गया है ECG। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एल से जे तक, एल से जे तक जा रहे हो तो क्या हुआ है माइनस का 2, जे से एन तक जाओगे तो क्या हो रहा है प्लस का 4,
प्लस का 4 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, h से q गए माइनस का 2, q से u जाओगे तो क्या हो प्लस का 4 गए। अब p से o जा रहे हो तो क्या हुआ माइनस का 1, o से r गए तो कितना हुआ प्लस का 3। अब देखो यहाँ पे e से c गए तो कितना हुआ माइनस का 2, c से g गए तो प्लस कितना किया 3। तो आप देखो ये वाला पोर्शन क्या है सबसे आपको अलग दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है माइनस का 1 और प्लस का 3 हुआ है। बाकी सब में क्या हुआ है माइनस का 2 प्लस का 4 हो रहा है। बाकी के तीनों में क्या हो रहा है माइनस का 2 प्लस का 3 हो रहा है। लेकिन जो तीसरा वाला पी ओ आर है इसमें क्या हो रहा है माइनस का 1 और प्लस का 3 हो रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा सबसे अलग हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा सबसे अलग हो जाएगा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है u y x, फिर आपको दिया गया है p r x, फिर आपको दिया गया है t x w, फिर है m i m l। बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अब आप बताओ क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें क्या किया गया है बताइए। तो इसमें क्या किया गया देखो यहाँ पे u से y गए कितना हुआ है प्लस का 4, y से x गए तो ये आपका क्या हुआ माइनस का 1। अब p से r गए हो तो ये आपका क्या हुआ प्लस का 2, r से s गए तो यहाँ पे क्या किया प्लस का 1। ठीक, अब फिर देखो t से x गए हो क्या हुआ है प्लस का 4, x से w गए माइनस का 1। इसी तरह से यहाँ देखो i से m गए हो कितना हुआ है प्लस का 4, m से l गए हो क्या हुआ है माइनस का 1। ठीक, तो आप देख सकते हो ये वाला क्या है आपका सबसे अलग दिख रहा है, क्योंकि इसमें आपका क्या किया गया है प्लस का 2 और प्लस का 1 हुआ है। बाकी सब में क्या किया गया है प्लस का 4 और माइनस का 1 हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सबसे अलग क्या हो जाएगा असंगत कौन है ऑप्शन नंबर बी। बाकी के तीनों क्या हैं एक समान है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, अब आ जाओ यहाँ पे डी एल यू जी, अगला दिया गया है एन वी ई क्यू ई एम वी एफ, फिर दिया गया है एक्स एफ ओ ए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 में बताइए आप लोग क्या किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए उत्तर क्या होगा। यहाँ पे देखो इसके बीच में कितने का अंतर है प्लस का 8, एल और यू के बीच में कितने का अंतर है प्लस का 9, यू और जी के बीच में कितने का अंतर है प्लस का 12। ठीक, यहाँ पे देखो कितने का अंतर है प्लस का 8, यहाँ पे भी देखो कितने का अंतर है प्लस का 9, यहाँ पे भी देखो कितना किया गया है प्लस का 12, यहाँ पे भी देखो कितने का अंतर है प्लस का 8, यहाँ पे देखो प्लस का 9, यहाँ पे कितने का है प्लस का 10। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस का 8 प्लस का 9 और यहाँ पे प्लस का 12, प्लस का 12। तो आपको क्या अलग दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें क्या किया गया है पहले प्लस 8 किया गया है, फिर प्लस 9 किया गया है, फिर प्लस 10। बाकी सब में तीनों में क्या किया गया है सब में प्लस का 8 किया गया है, फिर प्लस का 9 किया गया है और फिर प्लस का 12 किया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका एसएससी 2023 में पूछा है। सी ए एक्स
HDS FDU AYZ, ये आपको दिया गया है। बताइए इसमें सबसे अलग क्या है, बताइए इसमें सबसे अलग क्या है। ठीक है, बताओ। सभी लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या है। अब देखो यहाँ सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे दिया गया क्रैक्स। पहला अक्षर और तीसरा अक्षर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे देखो हाई स्कूल, यहाँ पे क्या हो गया फ्यू, यहाँ पे क्या है आज, यहाँ पे क्या है आज। तो मतलब यहाँ पे सब में तो ये सारे अपोजिट दिए गए हैं। ठीक है, अब आप बताओ, सी से यदि हम ए जाते हैं तो यहाँ पे क्या किया गया है, माइनस का 2। ठीक है, एच से यदि डी जाते हो तो क्या किया जाएगा, माइनस का 4 हुआ है। एफ से आप डी जा रहे हो तो ये क्या किया गया, माइनस का 2। ए से आप वाई गए तो यहाँ पे क्या किया, माइनस का 2। तो आप देख सकते हो दूसरे वाले में क्या हुआ है, माइनस का 4 हुआ है। बाकी सब में हम पहले से दूसरे अक्षर पे जा रहे हैं, वहां पे डाटा पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, माइनस का 2 हो रहा है। क्या हो रहा है, माइनस का 2। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी HDS, ऑप्शन नंबर बी HDS आपका क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। असंगत है, बाकी के तीनों क्या हैं, सही हैं। ठीक है, एक समान है। अगला सवाल, अगला दिया गया है JQM LSP OVSNUR, इसमें बताइए क्या असंगत है। इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए क्या असंगत है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए इसमें क्या असंगत है। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो यहाँ पे जे से आप क्यू गए तो क्या किया, प्लस का 7। क्यू से एम गए हैं तो क्या हुआ है, माइनस का 4। क्यू से एम गए हैं, क्या हुआ है, माइनस का 4। एल से एस गए हैं तो क्या किया, प्लस का 7। ठीक, एस से पी गए, कितना हुआ, माइनस का 3। इसी तरह से ओ से वी गए, क्या किया, प्लस का 7। वी से एस गए तो क्या हुआ, माइनस का 3। इसी तरह से एन से यू गए, कितना किया गया, प्लस का 7। यू से आर गए, यहाँ पे क्या किया गया, माइनस का 3। तो आप बताइए सबसे अलग क्या है। यहाँ पे देखो इन तीनों में क्या किया गया है, प्लस का 7 और फिर क्या किया गया है, माइनस का 3। तो ये तीनों क्या हो गए, एक समान हो गए। और जे क्यू एम क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, सबसे अलग हो गया, या कह सकते हो इन तीनों से अलग है। तो ये इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जे क्यू एम। क्या आ जाएगा, जे क्यू एम। आगे देखते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 9 नंबर। इसमें देखो क्या दिया गया है, NBYE, फिर दिया है AILR, फिर आपको दिया गया YGIP, फिर आपको दिया गया है HPSY। ठीक है, बताइए। अब देखो यहाँ पे N के और V, यहाँ पे क्या किया गया है, प्लस का 8। ठीक है, V से Y गए, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 3। Y से E गए, कितना हुआ, प्लस का 6। इसी तरह से यहाँ देखो A से I के बीच में प्लस 8, I से L के बीच में प्लस 3, L से R के बीच में प्लस का 6। यहाँ पे देखो Y और G के बीच में क्या है, प्लस का 8। यहाँ पे देखो G से I के बीच प्लस का 2, I से P के बीच में क्या है, प्लस का 7। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, H और P के बीच में क्या है, प्लस का 8।
यहाँ पे देखो P और S के बीच में प्लस का 3, यहाँ पे S और Y प्लस का 6। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो C वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या किया गया है, प्लस का 8 प्लस का 2 प्लस का 7, बाकी के जो 3 दिए गए हैं इसमें आपका क्या किया गया है, सब में तीनों में प्लस का 8 प्लस का 3 प्लस का 6 किया गया है। तो मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, असंगत है, सबसे अलग है, बाकी के तीनों क्या हैं, एक समान है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला आपको दिया गया है के एन एफ यू एक्स क्यू पी एस एल जे एम एफ जे एम एफ, बताइए। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा सभी लोग। तो देखो यहाँ पे के से एन क्या हुआ है, प्लस का 3, एन से एफ यहाँ पे आपको क्या किया गया है, माइनस का 8, यहाँ पे क्या किया गया है, माइनस का 8, यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस का 8। अब देखो u से x क्या हुआ है, प्लस का 3, x से q माइनस का 7, यहाँ पे देखो p से s प्लस का 3, s से l माइनस का 7, यहाँ पे देखो j से m प्लस का 3, m से f माइनस का 7। देख सकते हो आप यहाँ पे ये तीनों क्या है, एक समान है, ये तीनों क्या है, एक समान है, और ये वाला आपका क्या है, सबसे अलग है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया गया है आपको, डी बी आई एच एफ एम एस क्यू एक्स जे जी ओ जे जी ओ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या किया गया, डी से आप बी गए, माइनस का 2 हुआ है, बी से आप आई गए, कितना हुआ, प्लस का 7, प्लस का 7, एच से एफ गए, माइनस का 2, एफ से एम गए, कितना हुआ, प्लस का 7। ठीक है, अब एस से क्यू आप गए, माइनस का 2, क्यू से एक्स गए, प्लस का 7। ठीक, फिर देखो जे से जी गए, माइनस का 3। ठीक है, और जी से ओ गए, तो ये आपका कितना हो गया, प्लस का 8, ये आपका क्या हो गया, प्लस का 8। अब आप लोग बताइए, तो यहाँ पे आपको कौन सा अलग दिख रहा है, ये तीनों क्या दिख रहे हैं, एक समान, ये तीनों क्या दिख रहे हैं, एक समान, और ये आपका क्या दिख रहा है, अलग, ये आपका क्या दिख रहा है, जे जी ओ, ये क्या दिख रहा है, अलग, मतलब असंगत। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, अगला आपको दिया गया है ए बी ए सी बी डी आई के जे एल, अगला दिया गया है ई जी एफ एच एम एन पी ओ, अगला दिया है एम एन पी ओ। ठीक, बताइए आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा सभी लोग। अब देखो यहां से ए से अल्टरनेट में जा रहा हूं, यदि ए से बी प्लस का क्या हो रहा है 1,
सी से डी यदि आप जा रहे हो तब भी क्या हो रहा है, प्लस का 1। यहाँ से देखो आई से जे गए, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 1। के से एल गए, क्या हुआ, प्लस का 1। यहाँ पे देखो ई से एफ गए तो क्या हुआ, प्लस का 1। जी से एच गए, क्या हुआ, प्लस का 1। एम से पी गए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो प्लस का 3 हो रहा है। और एन से आप ओ जा रहे हो तो क्या हो रहा है, प्लस का 1। तो बाकी सब में देखो अल्टरनेट, एक से तीसरे में हम अल्टरनेट जा रहे हैं तो सब में क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक में प्लस 1 हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। बाकी के तीनों क्या है, समान है। बाकी के तीनों क्या है, ये समान है। और ये वाला क्या है आपका, अलग है। ये वाला क्या है आपका, अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम एन पी ओ। एम एन पी ओ। अगला सवाल, अगला दिया गया है आपको, डी जी एफ ई जे एम एल की आर टी एस यू ओ आर क्यू पी। ओ आर क्यू पी, आप लोग बताइए क्या किया गया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे डी से जी गए, डी से जी गए प्लस का 3, ठीक। जी से एफ गए माइनस का 1, एफ से ई गए माइनस का 1, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, जे से एम गए प्लस का 3, एम से एल गए माइनस का 1, एल से के गए माइनस का 1। इसी तरह से देखो आर से टी गए प्लस का 2, फिर देखो टी से एस माइनस का 1, एस से यू गए प्लस का 2। इसी तरह से ओ से आर गए प्लस का 3, आर से क्यू गए माइनस का 1, क्यू से पी गए माइनस का 1, क्यू से पी गए माइनस का 1। तो आप लोग देखो क्या किसमें सिमिलरिटी दिख रही है, तीनों में किसी में। तो आप देख सकते हो ये तीन क्या दिख रहे हैं, एक समान दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी के जो बीच वाला है ये क्या है आपका, अलग है। तो आप कह सकते हो आप आर टी एस यू, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सबसे अलग है। बाकी के तीनों क्या हैं आपके, एक समान है। बाकी के तीनों क्या हैं आपके, एक समान है, ठीक है। बाकी के तीनों क्या हैं आपके, एक समान है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, एन ई एक्स एफ एल जेड जी पी के यू एल ए एन सी पी एफ आर जी एस पी, ये आपको दिया गया। बताइए आप लोग इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग बताइए कमेंट करके उत्तर क्या होगा। एक तो ये रूल देख सकते हैं और आप इसमें स्वर और व्यंजन भी पहचान सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है ई, यहाँ पे क्या है यू, यहाँ पे क्या है ए। तो इन तीनों में आप देख सकते हो स्वर आया है, लेकिन इसमें कहीं पे भी आपका स्वर नहीं है। तो आप एक कॉन्सेप्ट ये भी देख सकते हो, स्वर और व्यंजन वाला भी आप रूल लगा सकते हो। यदि किसी में मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करना, स्वर और व्यंजन वाला भी आप रूल देख सकते हो, ठीक है। तो इन तीनों में क्या आया है, स्वर आया है। और लास्ट वाले में क्या है, स्वर नहीं आया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कल। आज तो स्टार्टिंग हो रही है ऑनलाइन की, धीरे धीरे हम और क्वेश्चन इसमें बढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग इतना कंप्लीट कर लेना। बाकी किसी को कोई भी दिक्कत किसी भी क्लास में है या कोई भी चीज पूछना है आपको हमसे, तो आप हमारे नंबर पे 8881147008 पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल अगली क्लास में।